हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग एनसीईआरटी बुक्स में फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स की स्टडी करेंगे, स्पेशली उसमें न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। बच्चों को थियोरेटिकल पार्ट तो तैयार हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट में काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो आज हम लोग उस न्यूमेरिकल पार्ट देखने वाले हैं। हम क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। उसमें से एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, उस पे आता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. हिंट में दिया है कि 1 टन हमारा 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है। ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने है एनसीईआरटी की। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मुझे क्वेश्चन में दिया क्या है, हम क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। एक ट्रक है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है वो मुझे रेस्ट पे मतलब 0 पे है। रोल्स डाउन हिल, किसी हिल्स पे वो रोल डाउन कर रहा है, उतर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स। वह ट्रक 400 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 20 सेकंड में, मतलब हमको डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है 20 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, हमें उसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द फोर्स, और साथ ही साथ उसका फोर्स भी फाइंड करना है अगर उसका मास 7 टन होता। ठीक है, पहले देखते हैं क्या क्या दिया था। लिखा हुआ था स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो 0 थी मीटर पर सेकंड। रोल्स डाउन ए हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, हमको डिस्टेंस दे रखा है s, s इक्वल्स टू है 400 मीटर। साथ में टाइम दिया है कि वो 400 मीटर 20 सेकंड में जाता है, तो t इक्वल्स टू आपको पता है 20 सेकंड्स। आपको एक्सीलरेशन चाहिए, a हमारा क्वेश्चन मार्क है, एक्सीलरेशन a क्वेश्चन मार्क है, साथ ही साथ हमारा फोर्स भी क्वेश्चन मार्क है, f इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। लेकिन उसने कुछ और दिया है, उसने कहा है अगर उसका मास 7 टन से, मतलब ट्रक का मास 7 टन से, m आपको दे रखा है 7 टन के आसपास। हमें ये भी दिया है 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। हमें सारी की सारी यूनिट्स एसआई सिस्टम में ही लगानी होती है, एमपीएस सिस्टम में, तो हम टन को हमें कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। अगर हम देखें तो 7 टन 7 into 1000 करना होगा, 1000 करते ही ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ये हमारा हो गया है 7000 किलोग्राम, ये ट्रक का मास हो गया है। अब मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, उसने कहा है एक्सीलरेशन, आप बताइए एक्सीलरेशन निकल आएगा तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं या फिर क्रॉस यानी फॉर्मूला लगा के, बट एक्सीलरेशन लगाना है, निकालना है। हमें u दे रखा है, s दे रखा है, t दे रखा है और a निकालना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ रखी हैं। ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें u भी आए, s भी आए, t भी आए और a भी आए? तो अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर यहां पर हम वैल्यूज रखना चाहें जो मुझे दी गई है, तो उसके हिसाब से s हमें दे रखा है 400, यहां रखते हैं। s हमें पता है 400 इक्वल्स टू है, u हमको पता है 0 है इनटू t आपको दे रखा है 20 सेकंड्स, यहां पे हम 20 रख देते हैं, प्लस ऑफ 1/2 लिखा हुआ था, 1/2 लिखते हैं। साथ में a हमें फाइंड करना, उसकी वैल्यू नहीं पता तो वो a ही रहेगा, इनटू में t स्क्वायर, t की वैल्यू 20 सेकंड है, 20 का स्क्वायर हमें करना होगा। इसको सॉल्व करें तो ये 400 इज इक्वल्स टू 0 into 20 0 आएगा, प्लस 1/2 इनटू a इनटू 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है। मींस इसे फर्दर सॉल्व करो तो ये 400 will be equals to 1/2 into a into 400। ये 400 इधर था, ये 400 कैंसिल आउट हो जाएगा। मींस a की वैल्यू आएगी तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो a will be equals to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन a की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमें निकाल दिया है, साथ ही उसने पूछा है फोर्स कितना हमारा होगा।
फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल्स टू होता है ma। मास हमें पता है, मास हमें निकाला था 7000 किलोग्राम, m की जगह हम रखते हैं 7000 इनटू एक्सेलरेशन अभी निकाला था हमने 2, इसकी जगह 2 रखते हैं, 7000 इनटू 2 ये हो जाएगा हमारा 14000। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये न्यूटन में आ जाएगा, मींस F इक्वल्स टू 14000 न्यूटन। यहां से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है और फोर्स की वैल्यू आई है 14000 न्यूटन। इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया वो समझ में आए। हमें इस क्वेश्चन में दिया था इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, साथ में मास दिया हुआ था और हमसे पूछा था एक्सेलरेशन और फोर्स क्या होगा। ये चीजें देखी, इक्वेशन ऑफ मोशंस हमें तीनों याद ही होती हैं, फोर्स के फॉर्मूले हमें याद ही होते हैं। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है किस टाइम पर। तो जो चीजें दी हैं उसे आप माइंड में रखिए और आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो फॉर्मूले जो आप यूज करते हैं उसे माइंड में रखो, उसके हिसाब से आप सेटअप बनाओ। मुझे ये लगा रहा कि ये आ जाएगा। हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी और उसमें वैल्यूज पुट की, एक्सेलरेशन निकाला है, उसके बाद सीधे सीधे फोर्स के फॉर्मूले F इक्वल्स टू ma में रख दिया, हमारा फोर्स निकल आया। ठीक है, आप ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं और आगे न्यूमेरिकल्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।